हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं फोटॉन्स के बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन के प्लेलिस्ट का। तो हम इसमें बेसिक जानने वाले हैं फोटॉन और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और जो फोटॉन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फोटॉन होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो फोटॉन को दूसरा नाम भी कहा जाता है, किससे, क्वांटा से भी उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि फोटॉन्स आर द पैकेट्स। फोटॉन्स क्या है, पैकेट है। और इसे क्या कहता है, बंडल्स ऑफ एनर्जी विच आर इमिटेड बाय सोर्स ऑफ लाइट। तो सपोज ये क्या है, हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, राइट। अब सोर्स है तो लाइट इमिट करेगा ही। तो इसमें का जो एकदम स्मॉल पार्टिकल रहेगा, एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल रहेगा, सपोज इस तरह से, ये क्या होगा, हमारा पॉकेट हो गया। ओके, तो ये क्या है, पॉकेट। और इसे कहा क्या क्या कहा गया है, बंडल्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एक बंडल है जो कि एनर्जी से भरा हुआ है। तो सपोज इसी को हमने कहा है फोटॉन्स। ओके, तो इन शॉर्ट क्या रहेगा, सपोज ये सोर्स है तो इसमें से क्या जा रहे हैं, इमिट कर रहा है लाइट। तो इसका एकदम छोटा सा पार्टिकल जो कि थोड़ी सी एनर्जी से भरा हुआ है, एक सपोज पॉकेट समझ लें या फिर बंडल्स ऑफ एनर्जी से भरा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे फोटॉन्स या फिर क्वांटा। ओके, तो आई होप आपको फोटॉन्स मतलब क्या समझ में आया होगा। तो ये जो फोटॉन है उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आगे देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फोटॉन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग एनर्जी ई। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये क्या है, क्वांटम है। क्वांटम माने कि क्या, मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की। ओके, तो यहाँ पर जो फोटोन है वो क्या है, एकदम स्मॉल क्वांटिटी है, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की। और जिसकी एनर्जी क्या होती है हमारी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये जो E है वो क्या है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इज इक्वल्स टू ये क्या है, H, और ये है न्यू। तो यहाँ पर जो H है वो क्या है, फ्लैंक्स कांस्टेंट, और जो न्यू है वो क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पर जो फ्लैंक्स कांस्टेंट रहेगा H, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये रहेगी हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी। आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये जरूर पड़ेगा कि जब आप H लोगे यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट लोगे। तो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर हमारे फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी कम हुई तो हमारी फ्रीक्वेंसी ही कम होगी। तो यही कहता है हमारा सेकंड पॉइंट, दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, एनर्जी ऑफ जो फोटोन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से। जितना हमारा एनर्जी बढ़ा उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या फिर जितना हमारी फ्रीक्वेंसी कम हुआ उतना हमारा एनर्जी भी कम होगी। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। वो क्या करते हैं, सपोज ये क्या हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, इस तरह से स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, किसके, विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से। आपको तो पता ही होगा कि लाइट का स्पीड क्या रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, हमारी लाइट की स्पीड होती है, जिसे डिनोट करते हैं हम C से। ओके, तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि चार्जलेस होते हैं, उसके ऊपर ना ही पॉजिटिवली चार्ज होता है और ना ही नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। यानी कि जब फोटोन रेस्ट पोजीशन पर रहेगा तो उसका जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, 0। एक्चुअली बात ये है कि अगर कोई पार्टिकल है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, मासलेस है, रेस्टलेस है और चार्जलेस है, तो उसे हम क्या कहते हैं, BOSON, बोसॉन पार्टिकल कहते हैं। मगर जब अभी पार्टिकल है तो उसे अगर धीरे धीरे क्या आ गया,
अगर इसको धीरे धीरे क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, मोशन आ गया, तो तब हम उसे कहते हैं फोटॉन्स। ये एक्चुअली आपको 12th में नहीं है, बट आपको मैं बता देती थी बस आपको जनरल नॉलेज के लिए। तो अब बात करते हैं कि जब फोटोन जब उसको मोशन आएगा तब उसका मास क्या रहेगा। ओके, तो मास ऑफ मूविंग फोटोन इज दैट इज, अब मुझे तो पता है कि एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो C है उसे हम इस साइड लेके जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, E डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो जो मास होगा वो क्या होगा, E डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू m। देखिए m इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। मगर अब m जो है वो और उसके अलग अलग फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, देखिए h न्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर और m इज इक्वल टू h बाय सी लैम्बडा। तो अब ये h न्यू बाय सी स्क्वायर कैसे है, तो आपको पता ही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या कि E इज इक्वल टू होता है h न्यू। ओके, तो हमने क्या किया, इस E की जगह पर हमने क्या किया, h न्यू पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला, m इज इक्वल टू h न्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो ये भी एक होगा मास का फॉर्मूला। तो अब बात करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला आया इस तरह से कि ये जो न्यू है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, c डिवाइड बाय लैम्बडा होता है। तो हमने क्या किया, सपोज अब इस न्यू की जगह पर देखिए, अब ये m इज इक्वल टू h, इस न्यू की जगह पर हमने क्या लिख दिया, c लैम्बडा लिख दिया इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये c स्क्वायर है तो इसका एक c जाएगा और इसका एक c कैंसिल होगा, तो बचा क्या, m इज इक्वल टू h c इंटू लैम्बडा। तो हमें क्या मिला, m इज इक्वल टू h डिवाइड बाय c लैम्बडा। एज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एज न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c लैम्बडा। तो इस तरह से हमारा m इज इक्वल टू एच सी लैम्बडा आया। इस तरह से हमें 3 फॉर्मूला मिला। कौन कौन से फॉर्मूला मिले, m इज इक्वल टू ई बाय सी स्क्वायर, m इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी स्क्वायर और m इज इक्वल टू h बाय सी लैम्बडा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि वाटर इन फोटॉन्स और इसके प्रॉपर्टीज क्या होता है और इसका मास क्या होता है रेस्ट पोजीशन पे और मूविंग पोजीशन पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।